आज का प्रातः क्लास है 2/11/1966। बुधवार को रिकॉर्ड चला है। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। मन से मन की पूछ रहा है, अपना भेद छिपाए। कितने दूर देश का रहने वाला, सूरज चांद सितारों से भी पार, जिसे ब्रह्मलोक कहा जाता है, ऊंचे ते ऊंचा धाम, जहां इस दुनिया की सभी आत्माएं जाकर के निवास करती है। उन जड़ जंगम आत्माओं में से सभी के पार रहने वाला कहाँ आया है? रावण के पराये देश में आया है। रावण का पराया देश क्या है और आने वाले का अपना देश क्या है? अपना देश है यह जिसमें आता है उसका देश है। भारत देश में आता है, परंतु जिस भारत देश में आता है वो भारत देश भी उस बेहद आत्माओं के बाप का अपना देश नहीं रहा। उस भारत पर विदेशियों का कब्जा हो गया। ऐसे पराये रावण के देश में उस देश को 2500 वर्ष की स्वतंत्रता सच्ची देने वाला वो आत्माओं का बाप परतंत्र भारत देश में आया हुआ है। और भारतवासी हर बच्चों के मन से, दिल से मन के द्वारा पूछ रहा है कि क्या तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता मिली? कि और ही बंधन में आ गए, विदेशियों की दास्ता में जकड़ गए। वो पूछने वाला बेहद का बाप
सारी सच्चाई ज्ञान का राज बताते हुए भी अब तक भी अपना अता पता पक्का पक्का नहीं बता रहा है। इससे बलरामा का डायरेक्टर होते हुए अब तक भी पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। इसीलिए जो अपन को ब्राह्मण कहलाने वाले ब्रह्मा की संतान, चाहे वो बेसिक नॉलेज लेने वाले हों चाहे एडवांस नॉलेज लेने वाले हों, सब असमंजस में हैं। एक भी निश्चय बुद्धि रूपी जन्म मृत्यु से परे नहीं हुआ है। सबको भगवान के प्रैक्टिकल पार्ट के बारे में कुछ न कुछ अनिश्चय आता रहता है। और बहुतों का वो अनिश्चय प्रैक्टिकल रूप में भी देखा जाता है। ब्राह्मण बनते बनते शूद्र बन जाते हैं। पवित्रता का विरुद्ध तोड़ देते हैं। समझते हैं सब झूठी बातें हैं। कोई सच्चाई नहीं, ऐसी कोई दुनिया हो ही नहीं सकती। जहाँ पवित्रता के आधार पर, ब्रह्मचर्य के आधार पर मानवीय जनरेशन चलती हो। ओम शांति। जब प्रदर्शनी बच्चे समझाते हैं, अभी तो जड़ प्रदर्शनी के ऊपर ही समझाना पड़ता है। कब की बात है? ये मुरली कब की है? 1966 नवंबर की मुरली है। इसलिए बोला अभी तो जड़ प्रदर्शनी के ऊपर ही समझाना पड़ता है। पड़ता है माने मजबूरी है। कोई चैतन्य चित्र ज्ञान के आधार पर प्रत्यक्ष नहीं हुआ सन 66 में। इसलिए जड़ प्रदर्शनी के ऊपर ही, जड़ चित्रों के ऊपर ही समझाना पड़ता है। क्योंकि 66 में ही बाबा ने मुरली में घोषणा कराई थी। क्या घोषणा कराई थी? कोई चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी के बारे में, प्रत्यक्षता के बारे में कोई घोषणा कराई थी? अरे बताओ। आने वाले 10 वर्षों में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी। और नई दुनिया की स्थापना होगी। लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता के बारे में। हाँ, तो लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता के बारे में क्या बताया? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ।
तो 10 वर्ष को 1966 में जोड़ दिया जाए, क्योंकि तब ही 5000 वर्ष में से 10 वर्ष कम गिने जाएंगे। तो 1976 आता है जब इन लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है कि लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं कौन है, जिनके लिए 10 वर्ष की घोषणा की थी। और ये भी बताया था कि 10 वर्ष में ब्राह्मणों की इस पुरानी दुनिया का विघटन शुरू हो जाएगा। माना बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया का विघटन शुरू हो जाएगा और नई दुनिया का संगठन शुरू हो जाएगा। तो वो तो बाद की बात हुई, 10 साल के बाद। वो भी नंबरवार ब्राह्मण बच्चे ज्ञान के आधार पर समझते रहेंगे कि वो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्माएं ब्राह्मण परिवार में ऐसे पुरुषार्थी कौन कौन है। जो समझते जाएंगे वो जड़ प्रदर्शनी के चित्रों पर समझाएंगे या चैतन्य चित्रों की ओर इशारा करेंगे, है समझ जाएंगे तो चैतन्य चित्रों की ओर इशारा करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि ये आत्माएं हैं इस विश्व में, खास भारत में हैं, जो गीता ज्ञान के आधार पर पुरुषार्थ करके नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाली हैं। तो जो जो बात समझाने लायक है वो सारी बातें जरूर समझानी पड़े। जो लक्ष्मी नारायण 1976 से ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, उसमें एक बात तो जरूर समझानी पड़ती है कि सब मनुष्य सृष्टि में 500-700 करोड़ कहो या 750 करोड़ कहो, जो भी मनुष्य मात्र हैं, A to Z षष्ठी के प्रथम पुरुष है नारायण से लेकर और 500-700 करोड़ भी मनुष्य आत्मा तक सबका जो बेहद का बाप है वो कोई 1, 2, 4 का नहीं है, 1, 2 कोई धर्म विशेष का नहीं है कि सूर्यवंशियों का ही बाप है या चंद्रवंशियों का ही बाप है, नहीं। वो सारी विश्व में जितने भी विश्व धर्म हैं सबका बेहद का बाप है, क्योंकि आत्म की स्थिति में देखा जाए तो वो आत्माओं का बेहद का बाप होने के कारण सभी मनुष्य आत्माएं आपस में कौन सा संबंध रखती हैं? भाई भाई का संबंध रखती है। आत्म की स्थिति में जब बनेंगी, आखिर इन विश्व सारे विश्व का विनाश होगा
तो सभी मनुष्य आत्माएं अपने आत्मिक स्वरूप को पहचान जाएंगी, उस आत्मिक स्वरूप में टिकने का प्रयास करेंगी, चाहे तो तन के कर्म भोग के द्वारा, चाहे तो धर्मराज की सजाओं के द्वारा, और चाहे तो अपने पुरुषार्थ के आधार पर, स्मृति के आधार पर पहचान जाएंगी कि मैं विनाशी देह नहीं हूं, 5 तत्वों का पुतला। मैं तो क्या हूं? आत्मा हूं। आत्माओं में भी सभी मनुष्य आत्माएं बेहद के बाप के घर परमधाम की रहने वाली है, और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ज्ञान के आधार पर नंबरवार कोई बड़ी आत्माएं पहले आती हैं और कोई बाद में आती है। सबको समझ में आ जाएगा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो समझेंगे सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में गाया जाता है, क्या खास भारत में क्या गाते हैं? मानते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, लेकिन उनको पता नहीं है कि भाई भाई तो तभी हो सकते हैं जब सबका एक बाप हो। ऐसे नहीं, हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म पिता को ही अपना बाप मानते हैं प्रैक्टिकल में, और भगवान को निराकार बताए देते। निराकार कैसे प्रैक्टिकल पार्ट बजाएगा? तो वो बेहद का बाप सबका बाप है। सभी वास्तव में ओरिजिनल रूप में आत्मा आत्मा भाई भाई ब्रदर्स है, और उन सब का वो बेहद का बाप है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये भी पूछनी पड़ती है, ये भारत का धर्म फिर क्या है? दुनिया में तो अनेक धर्म हैं। ये भारत में जो गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म, सभाएं बना रखी हैं यादगार में, सनातन धर्म सभा, सब दुनिया के लोग सोचते भी हैं। ये 2500 वर्ष की हिस्ट्री तो मनुष्यों के पास है, जिसमें ये नामी ग्रामी धर्म पिताएं आए, अपने अपने धर्म का प्रचार सारे संसार में किया। परंतु ये तो आदि के धर्म नहीं है इस सृष्टि के। इनसे पहले भी तो कोई धर्म होगा ना दुनिया में, वो ही सबसे पुराना हुआ। पुराने को ही आदि कहा जाता है। तो वो आदि सनातन धर्म क्या है? सभी धर्म वाले इस सृष्टि के आदि पुरुष को तो मानते हैं,
मुसलमान भी मानते हैं आदम और हवा, अंग्रेज भी मानते हैं एडम और ईव, परंतु उस समय धर्म कौन सा था? आदि पुरुष को तो जानते हैं, परंतु उसके धर्म पिता को नहीं जानते। सभी धर्म वाले अपनी अपनी धर्म पुस्तक को मानते हैं, धर्म ग्रंथों को मानते हैं, लेकिन उस आदि सनातन धर्म के धर्म पुस्तक का नाम नहीं जानते। जबकि भारत में वो धर्म पुस्तक अभी भी मौजूद है और हर धर्म के लोग उसके ज्ञान की गहराई की ऊंचाई को स्वीकार करते हैं, परंतु ये विश्वास कोई नहीं करता कि वो ही आदि सनातन देवता धर्म का ये मूल धर्म पुस्तक है, जिसे श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। श्रेष्ठ मत, श्रीमत। अब श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत किसकी होगी? मनुष्यों की होगी। मनुष्य जिन धर्मों को फॉलो करते हैं उन धर्मों के धर्म पिताओं की होगी। जो धर्म पिताएं कोई भी अपन को भगवान नहीं स्वीकार कर पाते, साबित नहीं कर पाते। क्रिश्चियन धर्म वाले तो क्लियर कहते हैं कि क्राइस्ट गॉड फादर का पुत्र था। गुरु नानक भी ऊपर की तरफ इशारा करते हैं सदगुरु कहते समय। क्रिश्चियन लोग मानते हैं ये कोई भी धर्म पिता है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, ये कोई हेवनली गॉड फादर नहीं है। हेवनली गॉड फादर कहा ही उसको जाता है जो हेवन स्थापन करे। ये धर्म पिताएं तो सब जब से आए हैं तब से दुनिया और ही दुखदाई नरक बनती गई है या स्वर्ग बनती गई है? नरक बनती गई है। नरक का हिंदी में अर्थ ही है, नर माना मनुष्य, का माने करने वाला। मनुष्य अगर जिंदगी में कुछ करता है तो क्या करता है? स्वर्ग बनाता है या दुनिया को नरक बनाता है? नरक बनाता है। अब वो कोई भी धर्म पिता उसका फॉलोअर हो क्यों न हो, सब नरक बनाने वाले हैं। दुनिया में दुख भोगने वालों की संख्या हिस्ट्री में लगातार बढ़ती गई है या घटती गई है? बढ़ती गई है। आज तो क्लियर हो चुका है कि दुनिया में गरीब गरीब बनते जा रहे हैं और जो रईस हैं, साहूकार हैं, वो साहूकार बनते जा रहे हैं। तो ये बात जरूर पूछनी पड़ती है कि ये भारत का वो आदिकालीन धर्म क्या है?
उसका धर्म पिता कौन है? अभी तो आदि सनातन हिंदू धर्म बतलाई देते हैं, क्योंकि विदेशी आक्रामकों ने विदेश से आकर के जब भारतवासियों पर आक्रमण करना शुरू किए तो भारत और विदेश के बीच में सिंधु नदी आती थी। सिंधु नदी के नाम पर सिंधु नदी के आसपास और उसकी सहयोगी नदियों के आसपास रहने वालों का नाम उन्होंने सिंधु के आधार पर सिंधी के आधार पर हिंदू नाम रख दिया। और बाद में इस देश का नाम हिंदुस्तान रख दिया। तो भारतवासियों को हिंदू धर्म का कहने लगे। अभी ये बात तुम बच्चे जानते हो कि इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि उनको तो मालूम है कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया। उनको अपनी अपनी तवारीख, पुरानेपन का ज्ञान है या नहीं है? सभी धर्म वालों को, क्रिश्चियंस को ज्ञान है कि क्राइस्ट ने आकर के कब क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, कितने वर्ष हुए हैं? अरे क्राइस्ट को कितने वर्ष हुए? अरे ब्राह्मण सभा में बैठ करके ब्राह्मणों को ये नहीं मालूम, जो चलचित्रों की समझानी दूसरों को देते हैं कि ये जो कल्प वृक्ष है, ये जो धर्म वृक्ष है, विश्व वृक्ष है, इसमें कौन सा धर्म कब आया, उनको तो मालूम होना चाहिए ना। तो क्रिश्चियन धर्म कब आया? आज से 2000 वर्ष पहले आया। उनका संवत भी चल रहा है। कितना संवत चल रहा है? हा? अरे ईसाई संवत नहीं जानते? अरे तारीख मालूम है आज की है कि नहीं? आज कौन सी तारीख है? है 27 महीना है अक्टूबर, और वर्ष तो 2000 वर्ष हुए। 16 साल और ऊपर बीत गए। तब बताते हैं क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। मोहम्मद को फॉलो करने वाले मुस्लिम वो भी जानते हैं कि मोहम्मद ने आकर जब मुस्लिम धर्म स्थापन किया तो उसको 1500 वर्ष हुए हैं ख्रिस्त संवत को। उनको भी अपनी हिस्ट्री का पता है। सन्यासी
चाहे वो मूल रूप में बौद्ध ही रहे हों। बुद्ध धर्म वालों को भी पता है कि महात्मा बुद्ध आज से 2,2500 वर्ष पहले आए इस सृष्टि पर भारत में, और चीन जापान आदि देशों में जाकर के उन्होंने अपने धर्म बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सभी धर्म वाले जानते हैं कि हमारा धर्म पिता कब आया और कब से हमारा संवत चालू हुआ। लेकिन भारतवासियों को पता ही नहीं है। अपन को हिंदुस्तान के निवासी हिंदू कह देते हैं। अब कोई देश का नाम के आधार पर धर्म का नाम पड़ता है क्या? है? अमेरिका में रहने वालों को अमेरिकन धर्म वाले कहेंगे। यूरोप में रहने वालों को यूरोपियन धर्म वाला कहेंगे। ऐसे तो नहीं है। धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है। जैसे मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म, बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म, क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन धर्म, ऐसे ही हमारे आदि सनातन देवी देवता धर्म का नाम भी, जो सृष्टि का आदि ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा के 4 बड़ल्ले पुत्रों में से जो ज्ञान के आधार पर बहुत बड़ा साबित हुआ, उसके नाम पर हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म पड़ा। सनातन माने पुरानी थी पुराना, जिससे दुनिया में कोई धर्म और पुराना है ही नहीं। तो देखो, हिंदू अपने धर्म पिता को भूल गए, धर्म के नाम को भूल गए और अपने धर्म शास्त्र को भी भूल गए। पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, परंतु विविचारी रूप से पढ़ते हैं, विविचारी रूप से सुनते हैं कि जैसे क्रिश्चियन लोग बाइबल को पढ़ते हैं, मुसलमान लोग कुरान को पढ़ते हैं श्रद्धा पूर्वक, उसे अखंड श्रद्धा से सुनते और पढ़ते हैं, है कि और धर्म शास्त्रों को भी पढ़ते रहते हैं। भगवान बाप तो कहते हैं एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। और यही कारण है कि भारतवासी व्यभिचारी ज्ञान सुनते रहे हैं। जो धर्म पिता आया दुनिया में, उसका प्रभाव निकला, बस उसी को बड़े से बड़ा धर्म पिता मानकर बैठ गए। सत्य बचन महाराज, ठीक है कृपा निधान, सत्य है दया निधान।
अपने धर्म पिता को भूल गए, धर्म को भूल गए, धर्म शास्त्र को भूल गए और दूसरों को महत्व देने लगे। ऐसी आत्माएं फिर और धर्मों में कन्वर्ट होती गई। सवाल है कि भारतवासी ही क्यों कन्वर्ट होते रहे? कोई कारण होना चाहिए विशेष। विशेष कारण यही है कि सभी देशों के बीच में एक भारत देश ही है मात्र देश, और सभी पे धर्म, उनमें धर्म पिता का मान्यता है, माता की मान्यता नहीं है। माता को मानने वाले भारत माता, भारत माता देवी है या देवता है? देवी है, लेकिन वो देवी विधवा माता है या सधवा माता है? जब सधवा है तो भारत माता को जानते हैं, भारत माता की जय करते हैं। पिता को क्यों भूल गए हैं? इस बात का फाउंडेशन कहाँ पड़ा? ये भक्ति मार्ग में जो भी बातें चल रही हैं, उन सब का फाउंडेशन जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच का डायरेक्टर, सुप्रीम सोल, गॉड फादर इस सृष्टि पर आता है, तो वो पर्दे के पीछे रह करके गुप्त रिहर्सल कराता है 5000 वर्ष के ड्रामा की। उस रिहर्सल में भगवान को कन्याओं माताओं को आगे बढ़ाना पड़ता है। और दुनिया की कन्याओं माताओं में से के बीच में भी भारत की कन्याओं माताओं को विशेष आगे बढ़ाना पड़ता है। क्यों? कोई कारण होगा। क्या कारण? हाँ, विदेश की कन्याएं माताएं रोज तलाक देती हैं, डाइवोर्स देती हैं और रोज नई नई शादियां रचाती हैं। व्यभिचारी बन रही हैं या अभिविचारी पवित्र नारियां हैं? व्यभिचारी नारियां हैं। यही कारण है कि भारत की माताओं को पवित्र मानकर भगवान बाप भारत की माताओं को विशेष महत्व देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में इन माताओं को भक्ति मार्ग वाले गुरुओं ने जानवर गऊओं से उदाहरण दे दिया। क्या किया?
क्या बता दिया? ये माताएं कन्याएं क्या हैं? जानवर गौएं हैं। जैसे जानवर गौओं को खास करके भारत में ऐसे देखा जाता है, गौ को अपने जीवन में जिस खूंटे से बांध दिया जाता है, जीवन भर उसी खूंटे से बंधे रहने के लिए तैयार रहती है। तो देखो, भक्ति मार्ग में तो सब उल्टा पलटा कर दिया भिखारी मनुष्य गुरुओं ने। अब भगवान आएगा तो क्या जानवरों को अपना फॉलोअर बनाएगा? कहते तो हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। तो क्या जानवर ज्ञान सुनते हैं? अब देखो, भक्ति मार्ग में देहधारी मनुष्य गुरुओं ने क्या कर दिया? कैसी भारतवासियों की बुद्धि को उल्टा कर दिया। कन्याओं माताओं को भगवान बाप आकर के गुरु बनाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण करने वाली वो कन्याएं माताएं ही निकलती हैं, जो पवित्रता के आधार पर भारत को स्वर्ग शिवालय बनाती हैं। जिस शिवालय में सब देवताओं की मूर्तियां आसपास रखी हुई हैं, एक की पूजा करती हैं, एक की उपासना करती हैं। तो क्या साबित हुआ? स्वर्ग बनाने का निमित्त ह्यूमन गौएं भारत की करती हैं या जानवर गौएं करती हैं? ह्यूमन गौएं करती हैं। इसलिए भगवान बाप आते हैं तो कन्याओं माताओं को गुरु बनाते हैं। गुरु का दर्जा सबसे आगे रखा जाता है या माता पिता टीचर से पीछे रखा जाता है? सबसे आगे रखा जाता है। इसलिए बोला कि माता गुरु बगैर उद्धार नहीं हो सकता कोई भी मनुष्य मात्र का। कब तक? जब तक माताओं को प्रैक्टिकल जीवन में क्या न माने। माता को गुरु प्रैक्टिकल जीवन में जब तक नहीं माना है, पत्नी की भावना आती है, तब तक उद्धार हो नहीं सकता। उत माने ऊपर, हर माने हरण करके। भगवान भी ऐसी दुर्योधन दुशासन आत्माओं को ऊपर नहीं ले जाएगा। उन कन्याओं माताओं के मुकाबले नीची स्टेज में रह करके जन्म जन्मांतर पाठ बजाना पड़ेगा। ये दृष्टिकोण भारतवासी ही नहीं, जो विधर्मी विदेशी मनुष्य आत्माएं हैं, पुरुष, उन सबको ये श्रेष्ठ दृष्टिकोण कन्याओं माताओं के प्रति अपनाना पड़ेगा।
ये भारत माताएं ही हैं। जो परिवार में सबसे जास्ती सहन करती हैं। इसलिए बताया कि हम ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी आत्मा है जिसने सबसे जास्ती दुनिया में सहन किया है? ब्रह्मा। माने दुनिया में माताएं तो बहुत हैं, लेकिन उन माताओं के बीच वो सैंपल आत्मा निकली जिसने सबसे जास्ती प्रैक्टिकल जीवन में सहन करके दिखाया। आज भी कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं है बीके में या पीबीके में जो ये कहे कि ब्रह्मा ने हमारे साथ दुख देने का प्रयत्न भी किया, हमारे लिए दुखदाई बना। इसलिए भगवान के बाप ये गीत की लाइन उठाते हैं, मन से मन की पूछ रहा है, मन के द्वारा मन की बात पूछ रहा है। जैसे बड़े से बड़ी माँ ब्रह्मा शिव बाप की जो आत्मा है जिसमें 3 शक्तियां हैं, कौन कौन सी? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तीसरा नेत्र। ब्रह्मा माने मन, विष्णु माने संस्कार परिवर्तन की शक्ति, और शंकर माने त्रिनेत्री, बुद्धिमानों की बुद्धि। ये 3 शक्तियां जो गॉड फादर है वो इस सृष्टि पर आता है तो प्रैक्टिकल में उतारता है। उन प्रैक्टिकल पार्टधारियों का नाम संसार में त्रिमूर्ति शिव के रूप में प्रत्यक्ष होता है। पहली मूर्ति ब्रह्मा, मन। दूसरी प्रत्यक्ष होने वाली मूर्ति शंकर, त्रिनेत्री, जिसे शिवनेत्र भी कहा जाता है। और तीसरी मूर्ति विष्णु, जिसके प्रैक्टिकल जीवन में प्रैक्टिकली कर्मेंद्रियों में नो विषय टाल, सारा उसका ब्राह्मण जीवन देख लो। कर्मेंद्रियों में प्रैक्टिकली कोई भी विषय विकार नहीं, व्यभिचार का। ऐसी 3 मूर्तियों में मन है सर्वप्रथम, क्योंकि कोई भी बच्चा पैदा होता है तो पहले किसको पहचानता है? ब्रह्मा, माँ, मन रूपी माँ। तो बोला मन से मन की पूछ रहा है। मन के द्वारा, ब्रह्मा माँ के द्वारा हर माता के मन कहो, दिल कहो, क्योंकि माताओं में दिल की प्रधानता होती है, भावना की प्रधानता होती है, या बुद्धि की प्रधानता होती है? भावना की प्रधानता होती है।
जैसे ब्रह्मा मन है, दिल है, ऐसे ही हरेक माता भावना प्रधान मन है। मन कहो, दिल कहो, बात एक ही है। तो माताओं को आगे रखा जाता है। इसलिए भारत में भारत माता की जय। पिता का नाम नहीं लेते जय जयकार के साथ। क्यों है? झंडा गीत गाते हैं, विश्व विजय करके दिखलावे, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा। अब कपड़े का झंडा थोड़े ही विश्व विजय करेगा। गीता में तो कहा है ये शरीर ही कपड़ा है। तो भगवान बाप 3 प्रकार के कपड़ों का आधार लेकर इस सृष्टि पर पार्ट बजाते हैं। पहला पार्टधारी है ब्रह्मा। बच्चे का जन्म होता है तो पहले किसको पहचानता है? माँ को पहचानता है। हम भी ब्राह्मण बच्चे हैं। हम ब्राह्मण बच्चों ने पहले कौन सी मूर्ति को पहचाना? 3 मूर्तियों में से ब्रह्मा को पहचाना। वो ब्रह्मा मन शिव बाबा का मन है, सुप्रीम सोल का मन है, गॉड फादर का मन है। वास्तव में शिव को अपना मन होता है जो संकल्प विकल्प करे, वो तो असोचता है। क्यों? क्योंकि जन्म मरण के चक्र से सदैव न्यारा है। जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण वो त्रिकालदर्शी भी है। इसलिए तीनों कालों को जानने वाला, उसको सोच विचार करने की क्या दरकार? संकल्प विकल्प करने की क्या दरकार? तो उसको तो मन है ही नहीं। उस आत्मा में कौन कौन सी शक्तियां हैं? है? मन, बुद्धि, संस्कार। मन है। वो आत्मा परम धाम में बैठी है, ऊंचे से ऊंचे धाम में बैठी है सुप्रीम सोल। तो उसको सोचने विचारने वाला मन है? नहीं है। सोचने विचारने वाला जो मन है, जब इस सृष्टि पर प्रवेश करता है तो जिसमें पहले पहले प्रवेश करके हम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है माता के रूप में, वो ही उसका मन है, वो उसका दिल है, भावना प्रधान है कि बुद्धिवादी है। क्या प्रूफ? कोई प्रूफ नहीं। बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान बाप के बच्चे कोई बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। प्रूफ है। एक ब्रह्मा जैसी ही आत्मा हुई संसार में, जिसने भक्ति मार्ग के शास्त्रों के आधार पर जो साक्षात्कार की बातें आई हैं, उन साक्षात्कार की बातों पर विश्वास किया। साक्षात्कार क्या है? जैसे स्वप्न होता है ऐसे साक्षात्कार होता है। उसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ और प्रमाण नहीं होता है। माताएं, कन्याएं भावनावादी होती हैं। उन सभी माताओं की माता ब्रह्मा सुप्रीम भावनावादी, उसने अपने साक्षात्कारों के ऊपर विश्वास कर लिया, पक्का विश्वास। तब कर लिया
जब उन साक्षात्कारों का ब्रह्मा को सच्चा क्लैरिफिकेशन मिल गया, उनके हृदय ने स्वीकार कर लिया कि जिन साक्षात्कारों का रहस्य उनका गुरु नहीं बता सका, वाराणसी में जाने पर बड़े बड़े विद्वान आचार्य नहीं बता सके, उन्हीं साक्षात्कारों का अर्थ है उन्होंने अपने जीवन में जिस व्यक्ति को सबसे जास्ती बुद्धिमान समझा, हीरो का पक्का व्यापारी समझा, उस अपने साझीदार को बताया और साझीदार ने उनके सभी साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन सटीक दे दिया कि सफेद पोश में जिस व्यक्ति का आपने साक्षात्कार किया वो ब्रह्मा का पार्ट आपको ही बजाना है, और विनाश का जो साक्षात्कार किया वो ब्रह्मा द्वारा नई ब्राह्मण सो देवताओं की सृष्टि स्थापन होने के बाद इस सृष्टि का समूल विनाश होना है। तीसरा साक्षात्कार विष्णु का साक्षात्कार हुआ। अर्थात आपको ही कृष्ण के रूप में सतयुग में जन्म लेना है और आपकी जो सहयोगिनी शक्ति है ब्राह्मणों की दुनिया में, वो राधा के रूप में जन्म लेती है। सतयुग के राधा कृष्ण के रूप में आप ही विष्णु की 4 भुजाओं में से 2 भुजाएं बनेंगे। ये विष्णु का रूप आप भी हैं। आपको ही कृष्ण के रूप में जन्म लेना है। राम राज्य आने वाला है, ये रावण राज्य खलास हो जाएगा। बाबा को अपने साक्षात्कारों पर पूरा विश्वास बैठ गया। और भले साक्षात्कारों का रहस्य खोलने वाला वो वयोवृद्ध व्यक्ति शरीर छोड़ करके चला गया, फिर भी अपने पक्के विश्वास के आधार पर दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा ने उस ईश्वरीय कार्य को चालू रखा। और विद्यालय का नाम भी रख दिया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ब्रह्मा का विद्यालय नहीं, किसका विद्यालय? ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। माने ब्रह्मा से ज्ञान लेकर अपनी आत्मा का पक्का निश्चय करने वाली कि मैं आत्मा को ही ब्राह्मण सो देवी देवता बन करके नई दुनिया बनानी है, नई दुनिया का गेट खोलना है।
आदि से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक ब्रह्मा की आत्मा डटी रही। आत्मा शरीर भल चला गया, इसलिए गाते भी हैं, देहम वा पातयामी कार्यम वा साधयम। वो आत्मा आज भी स्थूल शरीर न होने पर भी सूक्ष्म शरीर से उस ईश्वरीय कार्य में लगी हुई है। इतना पक्का विश्वास, अटल विश्वास, किस आधार पर? मन के आधार पर या बुद्धि के आधार पर है? मन के। किसके आधार पर ये विश्वास टिक रहा है? मन के संकल्पों के आधार पर। तो भगवान बाप का भी कहना है, मन मना भव। मत माने मन, मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समा जा, मेरे मन में समा जा। घड़ी घड़ी कहते हैं, क्या क्या कहते हैं? मत मना भव, मेरे मन में समा जा। और शिव को तो अपना मन है नहीं, तो किस में समा जा? ब्रह्मा मन है, वो ही ब्रह्मा शिव का अपना दिल है। उस दिल कहो, मन कहो, उसमें समा जा। अर्थात अपने मन के संकल्पों को ब्रह्मा के संकल्पों में डुबो दे, सराबोर कर दे। एक एक महावाक्य मन में अच्छी तरह से समा जाए, दिल में समा जाए। उसमें मुख्य बात क्या हुई? ब्रह्मा में क्या खासियत थी जो और ब्राह्मणों में खासियत नहीं दिखाई देती? अरे कोई विशेषता खास थी? सहनशीलता। तो जो ब्रह्मा में खासियत थी, वो खासियत हर ब्राह्मण बच्चे को अपने जीवन में धारण करनी है तो सब नंबरवार। अब जो जिस नंबर में धारण करेगा, वो उसी नंबर में आगे या पीछे कोई भी ऊंचे ते ऊंची माला या बड़ी माला में आ जाएगा, नंबरवार की लिस्ट में। तो पहला ब्राह्मणों का पुरुषार्थ क्या हुआ है? सहनशीलता जरूर धारण करना। भगवान बाप को अगर अपना सर्व संबंधी बनाया है, तो बाकी सारे संबंध कट हो जाते हैं या रह जाते हैं? कट हो जाते हैं। अब सारे संबंधों में ऐसा संबंध कौन सा है जो मृत्यु पर्यंत तक कट करना स्त्री और पुरुष के लिए बहुत कठिन है? कौन सा संबंध है? अरे कोई संबंध नहीं है? है? माँ बाप बच्चे, बाप और बच्चे का संबंध
मरते समय कौन याद आता है? और जो याद आता है अंतमते सो वो ही गति हो जाती है। वो कौन सा संबंध है? पति पत्नी का संबंध बहुत गहरा होता है। पति जब शरीर छोड़ता है तो बरबस पत्नी के रूप की याद आ जाती है। चाहे कोई भी धर्म का पति हो, चाहे कितनी भी जीवन में पत्नियां रखी हो, उनमें से कोई को तो विशेष याद किया होगा जीवन में। याद किया होगा या नहीं याद किया होगा? हैं? याद किया होगा। जिसको जास्ती याद किया होगा अंत समय में कौन याद आएगा? हैं? वो याद आ जाएगा। और अगर उसी पत्नी का रूप याद आ गया जिसको जीवन में जास्ती गहराई से याद किया है, तो जन्म किसका मिलेगा? है स्त्री का ही जन्म मिलेगा। अगर खुदा न खास्ता वो पत्नी वैश्या रही है तो जन्म किसका मिलेगा? सधवा का मिलेगा या वैश्या का जन्म मिलेगा? वैश्यावृत्ति या लंपट का जन्म मिलेगा। तो देखो, कन्याओं माताओं के जीवन का इतना मूल्य देते हैं भगवान बाप, जितना मूल्य भगवान बाप स्वयं का भी नहीं देते। स्वयं जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसका भी उतना मूल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तन में प्रवेश करते हैं, जिस तनधारी का नाम शिव के नाम के साथ एकमात्र नाम जोड़ा जाता है, कौन सा नाम? शंकर। उसको भी प्रैक्टिकल कार्य करने में आगे नहीं रखा। स्वर्ग का दरवाजा वो भी खोलने के निमित्त नहीं बनता। और अपने जीवन में पवित्रता को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने वाला भी नहीं बनता। कब तक? जब तक पवित्रता को धारण कराने वाली, वो पवित्रता को धारण करके जीवन में पार लगाने वाली वो पार्वती नहीं मिल जाती। तब तक स्वयं भी पवित्र नहीं बन पाता और सारी दुनिया को भी पवित्र दुनिया स्थापन करने का श्रेय नहीं मिलता। हेवनली गॉड फादर, जो हेवनली गॉड फादर का नाम है, हेवनली गॉड मदर का नाम नहीं है, तब तक वो टाइटल नहीं मिलता। जब तक वो स्पेशल पार्ट बजाने वाली भारत माता शिव शक्ति अवतार, जिसका अंत का ही नारा है कि ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में, इस सृष्टि का कोई भी मनुष्य मात्र, कोई भी धर्म पिता कहलाने वाला A to Z स्वर्ग स्थापन करने में फेल हो जाता है। अब भी बिचारी दुनिया बनाने में फेल हो जाता है। प्रयास तो सभी धर्म पिताएं करते हैं,
इस सृष्टि रूपी मकान की मरम्मत करने का, नया जैसा दिखाई पड़े, परंतु सब फेल होते हैं या पास होते हैं? सब फेल होते हैं। ए नंबर से लेकर के, जिसे मनुष्य सृष्टि का बीज कहा जाता है, बाप, उससे लेकर के सभी धर्म पिताएं सब फेल होते हैं। तो पिताओं के बस की बात नहीं है। ये लक़ब किसको मिलता है? शिव शक्ति का, जिन्हें संसार ने अशक्ति बनाया, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ने अबला बनाया। आज कोई देश में चले जाओ, प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो हर एक कन्या माता अबला का पार्ट बजा रही है या सबला बनी हुई है? अबला हो गई, क्योंकि इस सृष्टि का जो पहला पत्ता है, कौन है? कृष्ण उर्फ ब्रह्मा वाली आत्मा, दादा लेखराज। वो आत्मा ही अपन को भगवान समझ करके बैठी हुई है, मानती है गीता माता, लेकिन अपन को गीतापति भगवान मान करके बैठ गई। गीता का साकार भगवान मान करके बैठ गई। तो माता किसकी कंट्रोल में आ गई? बच्चे के कंट्रोल में। आज दुनिया की सभी माताओं का यही हाल है। खुदा न खास्ता पति शरीर छोड़ दे या छोड़ करके चला जाए तो जो बच्चे हैं वो माता के ऊपर कंट्रोलर बन के बैठ जाते हैं। जब माताओं की ये दशा हो जाती है, खास भारतवर्ष में, जिन भारत की माताओं ने भगवान को पवित्रता का सहयोग दे करके भगवान को भगवान बनाया, स्वर्ग स्थापन करने वाला बनाया, जो स्वर्ग भगवान के अलावा दुनिया में कोई आत्मा स्थापन ही नहीं कर सकती, उन माताओं को भगवान आकर के प्रेफरेंस देता है। और जो इस बात का विरोध करते हैं कि भगवान होता होगा अपने घर का, हमारी घरवाली के ऊपर कैसे कंट्रोल करेगा, तो उनका पतन निश्चित है या उत्थान निश्चित है? पतन निश्चित है। मेंटेलिटी को बदलना पड़े। जब तक ये मेंटेलिटी नहीं बदलती है कि कन्याएं माताएं खास भारतवर्ष की हमारी क्या है? माता गुरु है, तब तक उद्धार नहीं हो सकता। उत माने ऊपर, हर माने हरण करना। उन आत्माओं को भगवान बाप नीचे नंबर में अपने साथ हरण करके नहीं ले जाएगा, नीचे ही पड़ी रहेंगी। ओम शांति।